जो ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें यही तो होता है। आज देखिए जो संशोधन कांग्रेस ने करा आगे जाके 90 के दशक में और आगे जाके वक्फ बोर्ड में, इसमें कि अगर कोई भी वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर दे तो वक्फ बोर्ड जो है उस पे तभी उसका क्लेम हट सकता है, जब तक वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल से वो सॉल्व नहीं हो जाता। ये आज भी मुद्दा चल रहा है। और आज तो देखिए मैरियट होटल नाम का कोई एक होटल है, बड़ा प्रसिद्ध होटल है, उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। कांग्रेस को अभी बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। मुझे वाले आने वाले शब्दों में बहुत दशकों में बहुत बदलाव जरूरी है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं आएगा तो ऐसे ही बस घिसे पटे उनके बयान रहेंगे और आने वाले टाइम में कुछ भारत की जनता भी उम्मीद नहीं रह सकती कि उनके साथ होने को क्या वाला है। कांग्रेस ने इस देश को बंटवारा दिया और कभी क्लेम करते हैं कि हमने बंटवारा नहीं करवाया, बोलते हम अपना पल्ला झाड़ती है। तो कांग्रेस करती यही है। कांग्रेस देखिए आप राहुल गांधी का खुद का बयान है, हम हिंदुत्ववादियों को बाहर भगाएंगे, साथ में ये तो अलग बयान है। इसके साथ साथ राहुल गांधी का एक और बयान है कि भारत में सबसे बड़ा कोई थ्रेट है तो हिंदूज हैं। अब बताइए उनके पास ये स्टेटमेंट देने के लिए आधार क्या है राहुल गांधी के पास? हिंदू तो कौन से ऐसी भारत के अंदर कौन से ऐसे इंसिडेंट में शामिल हुआ जहाँ पर बहुत बड़ा वॉयलेंस हो गया हो? अरे राहुल गांधी, यदि बराबर करना है तो शिक्षा व्यवस्था को बराबर करो, शिक्षा को समान व्यवस्था में अपने मैनिफेस्टो में करो कि हम सत्ता में आएंगे, शिक्षा को समान व्यवस्था में लाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, स्वास्थ्य को समान व्यवस्था में लाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, काबिलियत के आधार पर नौकरी देने का काम करेंगे, काबिलियत के आधार पे, न कि आरक्षण SC/ST एक्ट के आधार पे। ये करो ना मैनिफेस्टो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज। देश में इन दिनों कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं। जब से मोदी जी ने मंगलसूत्र, मुसलमान और विरासत, ये 2-3 पॉइंट्स को लेकर के चर्चाएं की है अपनी जनसभाओं में, तब से कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तरह से हॉट केक बन गया है। हर मीडिया जगत में इसी को लेकर के चर्चा है। अचानक से कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतनी चर्चा में क्यों आ गया, आज हम इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ है रौनक और महेंद्र जी। क्या है रौनक, अभी जो देखा जाए तो जब से मोदी जी ने अपनी जनसभा में जो लेकर के कहा है कि महिलाओं का मंगलसूत्र भी जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो आपके लॉकर से निकाल करके लोगों में बांट देगी, क्या लगता है ये मतलब कहीं उनके मैनिफेस्टो में तो मंगलसूत्र का जिक्र नहीं है, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपके 4 कमरे हैं तो 2 कमरे उनको बांट करके मुस्लिम समाज को दे दिया जाएगा? फिर मोदी जी कहाँ से लेकर के आए, क्या कहना आपका? देखिए मोदी जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी को कांग्रेस का इतिहास मालूम है, कांग्रेस किस प्रकार से शब्दों के साथ खेलती है। देखिए आज भी भारत के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स न रहकर मिनिस्ट्री ऑफ मुस्लिम अफेयर्स है, क्योंकि मैंने स्वयं उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करा। वहाँ पर मुझे दिखता है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, शब्दावली है, जो भी है, माइनॉरिटी मतलब वहाँ पर केवल और केवल मुस्लिम हो चुका है। ठीक है, क्या कहते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की जो वेबसाइट है, ठीक है। और इतिहास भी देखिए किस प्रकार से वक्फ बोर्ड जैसा कानून लाकर, कम्युनल वॉयलेंस जैसा बिल लाकर कांग्रेस ने, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाकर, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ऐसे कार्य हैं जिससे हमको समझ में आता है कि हाँ माइनॉरिटी मतलब केवल और केवल कांग्रेस के लिए एक मुस्लिम पक्ष ही होता है। और इससे ऐसा इसलिए भी क्योंकि स्वयं 2006 में NDC की मीटिंग में उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का बयान है कि भैया देश के संस्थानों में पहला अधिकार मुसलमानों का है, और मोदी ने उसको रिपीट करा है। साथ ही जो है जो कांग्रेस का इतिहास भी रहा है कि ये जो ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इसमें यही तो होता है। आज देखिए जो संशोधन कांग्रेस ने करा आगे जाके 90 के दशक में और आगे जाके वक्फ बोर्ड में, इसमें कि अगर कोई भी वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर दे तो वक्फ बोर्ड जो है उस पे तभी उसका क्लेम हट सकता है, जब तक वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल से वो सॉल्व नहीं हो जाता। ये आज भी मुद्दा चल रहा है। और आज तो देखिए मैरियट होटल नाम का कोई एक होटल है, बड़ा प्रसिद्ध होटल है, उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया है। अब वहाँ पे उसकी भी दिक्कत हो रही है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि ऐसा उदाहरण है हमारे पास कि कांग्रेस ने ऐसा भारत के अंदर करा है। तो मोदी को ये बात मालूम है कि इसलिए कांग्रेस का मंशा अंदर से यही है, मोदी इसको समझते हैं, इसलिए मोदी ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन एक आपसे सवाल है, जब ये कहीं भी मतलब बिटवीन द लाइन्स ये मीनिंग निकाली जा रही है, जो मोदी जी ने और बीजेपी अभी ये क्लेम कर रही है कि अगर कांग्रेस आएगी तो एक सर्वे कराएगी और आपके जो भी प्रॉपर्टी है उसका वो एक सर्वे करा करके, जिसको एक्सरे कह रही है, मुस्लिम समाज में बांट दिया जाएगा। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पे? देखो कांग्रेस के पास मुद्दे से भटकी हुई है। कांग्रेस का एक ही रहा है डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली नीति, और भाजपा की रही है यूनाइटेड एंड रूल। तो कांग्रेस मुद्दे से भटकी हुई है, परिवारवाद की नीति हुई है, तुष्टिकरण वाली। तो कांग्रेस के पास ऐसा मुद्दा नहीं कि वो बीजेपी को टक्कर दे। अगर वो परिवारवाद से दूर हटके, तुष्टिकरण की राजनीति से दूर हटके, अगर सही मुद्दे, अगर उनको राष्ट्रवाद, समाज, प्रजाहित,
अगर कूट कूट को मोदी जी के जैसे भरा होता ना तो ये नौबत नहीं आती कांग्रेस की। कांग्रेस को अभी बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है। मुझे आने वाले दशकों में बहुत बदलाव जरूरी है, क्योंकि अगर बदलाव नहीं आएगा तो ऐसे ही बस घिसे पटे उनके बयान रहेंगे और आने वाले टाइम में कुछ भारत की जनता भी उम्मीद नहीं रह सकती कि उनके साथ होने को क्या वाला है। क्योंकि जैसे मोदी जी ने बोला था कांग्रेस मुक्त भारत, क्यों बोला था? क्योंकि मोदी जी को पता चला कि कांग्रेस ने जो लो पॉलिटिक्स की है, निम्न कक्षा की राजनीति भारतवासी और हिंदुस्तानी और देशवासियों के साथ की, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए उनको ये तुष्टिकरण, परिवारवाद और अपने आप में एक एस्टेब्लिश करने पड़ेगा, रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। और जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो अध्यक्ष लाए, तो कांग्रेस ने वो अध्यक्ष लाने में बहुत देरी कर दी। ऐसे अध्यक्ष उनको पहले लाने चाहिए थे। तो कहीं उनको कहाँ गलती हुई है तो उनको गलती सुधारनी पड़ेगी अगर बीजेपी को टक्कर देनी है और उनको बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना है। क्योंकि बीजेपी इतना सारा काम कर चुकी है विकास के मुद्दे पे, तो अभी वो संभल से संभल नहीं रहे हैं। तो उनको और आगे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। अच्छा रौनक, क्या लगता है, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो को इतना सीरियस लेने की जरूरत है कि वाकई एक कोई डेंजरस प्लान है? क्योंकि कांग्रेस खुलकर तो व्यक्त नहीं कर रही, वो तो मोदी जी ने उसको उजागर कर दिया, या फिर कोई इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं? क्या लगता है? नहीं सर, बहुत सीरियस लेने की आवश्यकता है। ये जिस प्रकार से मोदी जी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, और मैं इस बात का पूर्णतः समर्थन करूंगा कि जितनी सीरियसनेस से मोदी जी बात कह रहे हैं ना, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि कांग्रेस का इतिहास ही ये रहा है, कांग्रेस ने इस देश को बंटवारा दिया और कभी क्लेम करते कि हमने बंटवारा नहीं करवाया, बोलते हम अपना पल्ला झाड़ती है। तो कांग्रेस करती यही है। कांग्रेस देखिए, आप राहुल गांधी का खुद का बयान है, हम हिंदुत्ववादियों को बाहर भगाएंगे, साथ में ये तो अलग बयान है। इसके साथ साथ राहुल गांधी का एक और बयान है कि भारत में सबसे बड़ा कोई थ्रेट है तो हिंदूज हैं। अब बताइए उनके पास ये स्टेटमेंट देने के लिए आधार क्या है राहुल गांधी के पास? हिंदू तो कौन से ऐसी भारत के अंदर कौन से ऐसे इंसिडेंट में शामिल हुआ जहाँ पर बहुत बड़ा वॉयलेंस हो गया हो? वहाँ कसाब आता है, ठीक है, मसूद अजहर आतंकवादी है, उनके लिए कभी कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। और जितनी बात देखें ना, कांग्रेस ने हमेशा करा क्या है कि भारत के अंदर माइनॉरिटी करते करते वो कम मुस्लिम के, मतलब देखो भारत में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, सबके साथ होना चाहिए, परंतु आप किसी एक का पक्ष लेंगे दूसरा वाला जरूर नाराज होगा। अगर किसी दो भाई हैं, दो बेटे हैं, और किसी एक का पक्ष ले जाएगा दूसरा नाराज होगा, भाई ये क्या कर रहे हो? ये कांग्रेस ने देखिए करा क्या है, इस देश के अंदर केवल जो एक माइनॉरिटी के अंदर सिख भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, उन सबकी फिक्र नहीं है, केवल एक की फिक्र है। यही मैं कहना चाह रहा था महेंद्र जी कि जैसे स्पेशली मुस्लिम्स, ये जिसको आधार बना करके मोदी जी कह रहे हैं, मनमोहन सिंह का जो वो 2006 का, फिर बाद में 2009 में भी ये स्टेटमेंट था, ये आप इसको एज ए पुअर भी तो कह सकते थे कि पुअर में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो कम से कम ये, हालांकि ये इलॉजिकल बात है। किसी ने अगर ये पोल पॉट और जो प्योर हार्डकोर कम्युनिस्ट पूरे वर्ल्ड से खत्म हो गया है, अब आप वापस हिंदुस्तान में लाना चाहोगे, वो नामुमकिन है, कहीं से मुमकिन नहीं है। लेकिन उनके जो सलाहकार है, अगर वो ऐसी सलाह देते हैं और उसको अपनी मैनिफेस्टो में शामिल करते हैं, तो क्या लगता है ये एक डेंजरस प्लान है क्या? ये ऐसा आपको लगता है? देखो, जैसे पार्टी धीरे धीरे बहुत वीक होती जा रही है नेशनल लेवल पे, ऐसे उनका मैनिफेस्टो भी वीक होता जा रहा है। और आने वाले टाइम में अगर उनको राजनीति करनी है और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना है, डिफेंड करना है, अपने आप का नेशनल लेवल पे फिर से मौजूद खड़ा करना है, तो उनको अच्छा मैनिफेस्टो, अच्छे लीडर, परिवारवाद नहीं चलाना चाहिए, तुष्टिकरण नहीं करना चाहिए, और पहले तो राष्ट्रवाद अपने अंदर भरना हो। नहीं, आप तो आदर्शवादी बातें कह रहे हैं, वो तो उनके जब वो मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं तो वो तो यानी उनका वो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरह से मैनिफेस्टो का मतलब वो संविधान है, वो उस पर वो अमल करेंगे, कब करेंगे या नहीं करेंगे उनके ऊपर डिपेंड है। क्या कहना है आपका कवि महोदय जी? देखिए सर, ऐसा है ना, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। आप अभी जो कह रहे हैं मैनिफेस्टो पे चर्चा, देखिए चर्चा करने लायक तो नहीं है, लेकिन देश के लोगों को यदि कोई गुमराह कर रहा है तो देश के लोगों को आगाह करना, उनको उसके प्रति जागरूक करना भी काम है। अभी मैंने राहुल गांधी का एक भाषण सुना, राहुल गांधी ने कहा कि हम देश का एक्सरे कर देंगे, देश के सभी लोगों की संपत्ति की जांच कराएंगे। अब संपत्ति दो तरह की होती है, चल और अचल। अब जो आप कमा रहे हो बैंक में आ जा रहा है, और दूसरा एक अचल, मान लीजिए जो आपकी खेती बाड़ी प्रॉपर्टी है, तो ये जो है कहने का मतलब ये है कि अब जैसे जेवर भिक्षा गहने, ये भी प्रॉपर्टी है, आपकी संपत्ति है नहीं है। और जातियों की संख्या के आधार पे और जो है क्या कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या होगी बराबर कर देंगे, ये कह रहे हैं संपत्ति बराबर कर देंगे। ये जायज है? नहीं, क्या आप बताइए, आप एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप जो है मान लीजिए आज
धीरे धीरे अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं। आप बताइए ना, वो जायज़ है? जायज तो नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने अपने इस चैनल को एक एक सब्सक्राइबर को खून पसीने से सींचा है, और भगवान करे आपके 50 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए और आपकी मेहनत से यूट्यूब आपको करोड़ों रुपए देना शुरू करे। आज आपके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी आपकी मेहनत से मान लीजिए आ जाए, और राहुल गांधी जी 49 करोड़। मतलब आप कह रहे गलत है ये आपका? मैं कह रहा हूँ ना, आपकी मेहनत की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी में राहुल गांधी 49 करोड़ माइनॉरिटी को दे दे, तो ये जायज है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए, जायज तो नहीं है ना? तो बताइए, अरे राहुल गांधी, यदि बराबर करना है तो शिक्षा व्यवस्था को बराबर करो, शिक्षा को समान व्यवस्था में अपने मैनिफेस्टो में करो कि हम सत्ता में आएंगे, शिक्षा को समान व्यवस्था में लाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, स्वास्थ्य को समान व्यवस्था में लाएंगे, हम सत्ता में आएंगे, काबिलियत के आधार पर नौकरी देने का काम करेंगे, काबिलियत के आधार पे, न कि आरक्षण SC/ST एक्ट के आधार पे। ये करो ना मैनिफेस्टो में। इनकी नीति पे क्या किया जाए? जब किसान 2 आंदोलन चल रहा था तो ये कहते थे कि सारी मांगे जायज है, मोदी जी को सारी मांगे मांग लेना चाहिए। बहुत सारी मांगे थी, लेकिन एक मांगे क्या थी? मनरेगा के तहत 700 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करेंगे। कहते मोदी जी दे दो, और अपने मैनिफेस्टो में क्या लिखे? चैलेंज करता हूँ, बिना पढ़े और बिना मैं नहीं बोलता, कभी कभार थोड़ा बहुत मान लिया फ्लो में अलग हो जाए। इनके मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा है कि मनरेगा के तहत 400 रुपये मजदूरी सुनिश्चित करेंगे। मोदी जी से कह रहे थे 700 दो, और तुम्हें देने की बारी आई तो कह रहे हो 400 दो। उसके बाद एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। 8.5 महीना खटाखट 1 लाख रुपए सालीना। आप कहते हो 80 करोड़ राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, तो 80 करोड़ गरीब हैं। कांग्रेस यही कहती है ना, गरीब बना रखा है। 80 करोड़ को जब गरीब हैं आपके कहने पे, तो आप साल में 1 लाख रुपए दे रहे हो। 80 करोड़ गुणे 1 लाख बराबर 80 करोड़ लाख, और 5 साल दोगे, और कह रहे हो जब तक गरीब रहेंगे तब तक देंगे। अब 5 साल में कितना हुआ? 80 करोड़ लाख पे 5 बराबर 400 करोड़ लाख। आपका एक सेकंड, राहुल गांधी, बजट कितना है देश का? आप कह रहे मोदी जी 155 करोड़ लाख चंदा, वो क्या कहते हैं, कर्जा ले लिए। 400 करोड़ लाख खाली एक योजना में दोगे, बाकी योजना कहाँ चलाओगे? 400 करोड़ लाख इटली चलाओगे, ननिहाल चलाओगे, कहाँ चलाओगे आप? तो ये कहते हैं, ये मोदी जी को कहते थे जुमलेबाज सरकार है, ये महाजुमलेबाज टू महाजुमलेबाज टू महा। अब ये जब विरासत, इनकी राजनीतिक विरासत गर्त में जा रही है, ये कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो, बताइए। तो ये रहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे एक लंबा चौड़ा डिस्कशन, जो कि अभी आजकल जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। वाकई में ये चर्चा होनी चाहिए, इसी बहाने कांग्रेस चर्चा में आ तो गई, ये एक अलग तथ्य है, लेकिन उसके एजेंडे में क्या छिपा हुआ है ये लोगों को पता नहीं था। लोग मैनिफेस्टो की कभी चर्चा नहीं करते। एक जो सतही तौर पर जो मुद्दे निर्धारित किए जाते हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या महिला सशक्तिकरण हो, या देश का विकास हो, या राम मंदिर हो, लेकिन जो मैनिफेस्टो के जो हिडन एजेंडा है, कई सारी चीज़ें बिटवीन द लाइंस होती है, जो कि बड़े बड़े एडवोकेट या जो इलेक्शन एनालिस्ट है वो इस चीज़ को एनालिसिस करके बाहर लाते हैं। आज इसी बहाने वाकई में सामने आ रहा है कि जो एजेंडे का अगर वो सत्ता में आती है और ये पूर्णतः से लागू करती है, तो समाज में कैसी विभाजनकारी नीतियाँ प्रतिस्थापित हो जाएगी, जो कि देश के लिए न सिर्फ अहितकारी है, बल्कि देश को एक ऐसे मुहाने पर ले जाएगा जो कि 1947 में देखने को आया था कि देश का बंटवारा हो गया था। आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज, और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश।